जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 7 जून के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि निम्न में से तद्भव शब्द कौन है। तो यहाँ पे तद्भव शब्द जो है आपके बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि सर्वनाम शब्द जो ये किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो याद रख लीजिएगा कि सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो सर्वनाम शब्द जो है ये आपके संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, संज्ञा के स्थान पर। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द है। तो निम्न में से वायु का पर्यायवाची शब्द कौन से हो जाएंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, समीर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, समीर हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि आंख का तारा होना का अर्थ हो जाएंगे। तो याद रखेंगे कि आंख का तारा होना का अर्थ क्या है। तो आंख का तारा होना का अर्थ होता है अत्यंत अत्यंत प्यारा होना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अत्यंत प्यारा होना। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 5 नंबर, यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, ये कौन से उदाहरण है। चलिए बताइए। तो यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है, ये जो है आप सभी लोग का हेतु भूतकाल जो है ना यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, हेतु मध्य भूतकाल है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 6 नंबर कि लड़के नदी में तैर रहे हैं, ये कौन सा उदाहरण है। तो लड़के क्या है, नदी में तैर रहे हैं, ये हो जाएंगे आप सभी लोग का अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, अपूर्ण वर्तमान काल है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है। चलिए बताएंगे आप। तो दर्शनीय शब्द में जो है यहाँ पे प्रत्यय हो जाएंगे। तो दर्शनीय शब्द में प्रत्यय जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का ये ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 9th क्वेश्चन क्या है कि पुनः जन्म का सही संधि विच्छेद है। तो पुनः जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पुनः जन्म का जो सही संधि विच्छेद होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे क्या। तो यहाँ पे पुनः जोर जन्म होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुनः जोर जन्म होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कृति का विलोम है। चलिए बताएंगे। तो कृति का विलोम क्या हो जाएगा। तो कृति का जो विलोम होगा ये हो जाएंगे आपके अपकृति। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क है। तो 11th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है ए हो जाएंगे, हेमेटाइट हो जाएंगे, जो कि एक लौह अयस्क होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध सोना है। चलिए बताएंगे। तो शुद्ध सोना जो है ये हो जाएंगे। तो शुद्ध सोना जो है ये 24 कैरेट का होता है ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 24 कैरेट का हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए 30 नंबर
कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। चलिए बताएंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग होगा। तो यहाँ पे जीवाणु जनित रोग अगर देखें तो आपके कोड हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, कोड हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर, और 40 नंबर प्रश्न है कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलिए बताएंगे कि किसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है ये होते हैं विटामिन सी की कमी के कारण, ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, विटामिन सी की कमी के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 50 नंबर है कि ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व है। तो ऑटोमोबाइल निकास से निकलने वाले अत्यधिक हानिकारक धातु प्रदूषक तत्व कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी करेंगे, लैंड हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि बेंजीन है। चलिए बताएंगे, तो बेंजीन जो है ये आपके गैसीय प्रदूषक है ना, ऑप्शन ए सही जवाब है, गैसीय प्रदूषक है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है। चलिए बताइए, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है। तो सर्च इंजन नहीं है यानी क्रोम, ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, क्रोम नहीं है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न पूछा है 80 नंबर, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है ये कब मनाए जाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं आपके 16 नवंबर को, ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 नवंबर को। अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्न में से कौन भारत में परिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो निम्न में से कौन भारत में परिस्थितिकी के पिता कहलाते हैं। तो यहाँ पे रामदेव मिश्रा हो जाएगा ना, ऑप्शन डी सही जवाब है, रामदेव मिश्रा है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे 20 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है कि आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन था। तो आपातकाल के बीच पारित अति विवादित संशोधन कौन सा था। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके 42वां संशोधन, ऑप्शन सी सही जवाब है, 42वां संशोधन था। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना जो है किस राजा ने आरंभ की गई थी। तो निम्नलिखित में से सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना किस राज्य से आरंभ की गई। तो ये किए गए थे राजस्थान, ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना हुए थे आपके कब। तो 1 जनवरी 1901 को, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मानव संसाधन विकास का मंत्रालय बनाया गया था। तो मानव संसाधन विकास का मंत्रालय बनाया गया था, तो ये बनाए गए थे आपके 26 सितंबर 1985 में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, प्रश्न क्या पूछा है कि दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी का जो मकबरा है, ये मकबरा कहाँ पे स्थित होगा। तो ये मकबरा स्थित है सासाराम में, ऑप्शन सी सही जवाब है, सासाराम में है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी, इनकी स्थापना हुए थे 1954 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1954 में इनकी स्थापना हुए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। चलिए बताएंगे, तो भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा किस राज्य में आरंभ की गई। तो ये आरंभ किए गए थे आपके हरियाणा में, ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, हरियाणा में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 नंबर,
भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो याद रख लीजिएगा कि भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है कौन हो जाएगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी रहेंगे, जनरल बिपिन रावत हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहां पे पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी नदी बेसिन जो है कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा हो जाएगा? तो यहां पे हो जाएंगे आपके गंगा बेसिन। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा बेसिन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 29 है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे जो ए हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 30 नंबर कि आवृत्ति की इकाई क्या है? तो याद रखेंगे कि आवृत्ति की जो इकाई होगा यहां पे हो जाएंगे हर्ज। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्ज होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि वह कौन सा दर्शन शास्त्र है जो कि किसी अध्यापक की भूमिका का एक नियमबद्ध अनुशासनवादी के रूप में जो है समर्थन करता है? तो याद रखेंगे आदर्शवाद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, आदर्शवाद हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे पूछा है निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्र से सहारा मिला है? तो निम्न में से शिक्षा के कौन से स्तंभों को समाज शास्त्रों से सहारा मिला है? तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दूसरों के साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए सीखना। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये कब लागू हुआ? तो याद रखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये लागू कब हुए थे? तो ये लागू हुए थे 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहां पे है और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि शिक्षण प्रभावशीलता निर्भर करती है। तो शिक्षण प्रभावशीलता जो है ये निर्भर करते हैं, तो ये निर्भर करते हैं आपके शिक्षक को विषय की समझ का होना। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे 35 है। 35 क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण प्रक्रिया है। तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो यहां पे हो जाएंगे, तो आधुनिकीकरण प्रक्रिया जो है यहां पे अनुकूलता और परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।